ओके, तो अब हम देखें हम लोग आप लोगों ने ग्राफ कैसा पढ़ना है, ग्राफ है किस चीज़ का और क्या सीन है। देखो, इसका जो वाई एक्सिस है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे क्या फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शन लॉस मतलब जो एफ एल है वो बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन एल के। तो ये वैल्यूज डेल्टा पी अपॉन एल की है, मतलब फ्रिक्शन लॉस की है। तो ये सारी वैल्यूज वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन लॉस है, सही है। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, एयर क्वालिटी मतलब केजी पर मीटर की फ्लो रेट गिवन है आपको। मतलब नीचे फ्लो रेट है जैसे 4000 2000 3000, लेफ्ट उल्टे हाथ पे आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शनल लॉस है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ भी सेम चीज़ है, ये देखो इस वाले एक्सिस पे भी यही यही सेम चीज़ है, ये भी 0.2 ये भी 0.2। मतलब ये कोरोस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन है ताकि कहीं भी आपको मसला ना हो। तो दोनों वाई एक्सिस सेम है आपका, एक्स एक्सिस आपका फ्लो रेट है। एक चीज़ इसमें और दो चीज़ें बीच में लाइन चल रही है आपको दिख रही होंगी। एक लाइन इस तरफ जा रही है, ये सारी वेलोसिटीज़ की लाइन है, सही है। 2.3 3 3 5 6 7 ये वेलोसिटीज़ है। और जो इस डायरेक्शन में ये डायमीटर्स हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, देखो सवाल में मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूँ आपको वेलोसिटी गिवन होगी। लेट्स से कि 5 मीटर पर सेकंड गिवन है आपको, सही है। और आपको फ्लो रेट गिवन होगा। फ्लो रेट आप लॉजिकली, मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, लॉजिकली दिमाग से सोच के आप निकाल ले। तो लेट्स से कि आपका जो फ्लो रेट है वो आ रहा है 4000, सही है। तो आप नीचे ग्राफ में 4000 देखोगे, जैसे ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है। तो 4000 की लाइन ऊपर खींच दी। वेट मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं ताकि इट वुड बी अ लिटिल बिट इजियर फॉर अस टू डू दिस। दिस इज 4000 की लाइन, 4000 की लाइन ऊपर गई। ये फ्लो रेट है, सही है। फ्लो रेट, ये मेरा फ्लो रेट है। और मेरी वेलोसिटी है 5, तो मेरी 5 की लाइन ये रही, ये आगे मेरी 5 की लाइन, और यहाँ पर आके हो गई टच। अब इस पॉइंट पर मैं हर चीज़ निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट पे ट्रैक कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास एफ एल आ जाएगा 0.22। 0.22 मेरे पास फ्रिक्शनल लॉस आ गया। मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो आप दोनों तरफ ले जाओ। दोनों तरफ ले जाने के बाद एक तो आपको फ्रिक्शनल लॉस मिल जाता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या क्या मिल सकती है, देखो टोटल इस ग्राफ में चार चीज़ें हैं। एक वेलोसिटी है, एक फ्लो रेट है, एक आपके पास फ्रिक्शनल लॉस है, और एक आपके पास डायमीटर है। ये गिवन था, ये गिवन था, हमने यूज़ करते हुए फ्रिक्शनल लॉस निकाल लिया। एक डायमीटर आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखूँ डायमीटर की मेरी लाइन, लेट्स से ये मेरी 1600 की लाइन है, ये मेरी 1200 की लाइन है, ये मेरी, थोड़ा सा जूम करता हूँ, वेट, जूम कैसे होगा, ये रहा। ये मेरी 1000 की लाइन है डायमीटर की, ये 800 की लाइन है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है 1000 और 1250 के बीच में, तकरीबन 1100 या 1050 ये वाला मेरा डायमीटर। तो मेरा डायमीटर क्या आ गया, 1050 यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज देख लेते हैं। इसके मुताबिक हमारा जो फ्रिक्शनल लॉस क्या आया, वो 0.22 आया। वॉल्यूम फ्लो रेट 4000, वेलोसिटी 5, डायमीटर देखो 1000 समथिंग, और लेंथ उसकी 15 थी। तो ये इस तरह से आप ग्राफ सॉल्व करते हो। अब मेरी एक बात गौर से सुन लेना, मेरी एक बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनना। सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि आप डायमीटर कभी भी ग्राफ से नहीं निकालना, क्योंकि सर कह रहे हैं कि ये जो आपके टेबल्स हैं ये लॉगरिथम टेबल्स हैं। अब मेन पार्ट शुरू हो रहा है यहाँ पे टेबल देखने का, सही है। ये लॉगरिथम टेबल है। जो आपका वेलोसिटी और डायमीटर का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपका ये वाला है, ये और ये मतलब आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो फ्रिक्शन है, मतलब पी ए अपॉन एल, और आपका ये जो फ्लो रेट है, ये लॉगरिथम वैल्यूज है। अब ये कैसे काम करेंगे, ये ऐसे काम करेंगे कि आप इसको ना डायरेक्ट नहीं लोगे कभी भी। लेट से कि आपको यहाँ पे फ्लो रेट है 5000, 5000 आपको फ्लो रेट गिवन है, और आपकी वेलोसिटी सवाल में गिवन है 6 कर रहा हूँ मैं। तो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट मेरा टच कर रहा है कहाँ जाके, यहाँ जाके। अब आप तकरीबन थोड़ा पीछे, तो ये मुझे दिखने में लग रहा है यार ये तो 0.38 है। मैं अंदाजे से नहीं लूंगा, सर ने बोला है। सर ने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो डक के सवालों में यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज निकलनी है ना। ये देखो बयान ने भी काफ़ी ध्यान से ये वैल्यू निकाली है, जो डेल्टा पी अपॉन एल की वैल्यू है। ये अंदाजे से हो सकता है आपकी वैल्यू सही आ जाए अंदाजे से, लेकिन अंदाज़ा नहीं चाहिए। सर ने बोला ये चीज़ बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, इसके नंबर है, सही है। क्योंकि ये बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन से आएगी। तो सबसे पहले आप ये आपने निकालने कैसे है, हम पिछले सवालों की एग्जांपल्स लेंगे। पिछले सवालों के एग्जांपल्स में मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आ जाओ। पिछले सवाल में हमें जो वेलोसिटी थी वो 5 गिवन थी, तो ये मेरे पास वेलोसिटी की 5 की लाइन है जो मैंने यहाँ पर खींच दिया। और हमारा फ्लो रेट था 4000, ये मेरा 4000 है। 2 3 4000 ये मेरा पॉइंट है, सही है। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन को हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ड्रॉ करूँ, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तकरीबन मैं, ये देखो इससे थोड़ा सा ऊपर, यूँ,
ये मेरा ड्रॉ हो गया। अब मुझे दिखने से पता चल रहा है 0.22 है, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा 0.22 क्योंकि ये आगे पीछे वैल्यूज होती हैं। अब कैसे लोगे? सबसे पहले जो दो बड़ी वैल्यूज के बीच में आ रहे हैं उनको पकड़ लो, 0.3 और 0.2। इनको आपने सुकून से यहाँ पर लिख लेना है। आपने यहाँ पर लिख लिया, ये देखो, आपने यूं लिख लेना है, आपने ये बनाना है बड़ा सा, सही है। अब आपने लिखा 0.3 और 0.2। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का सेंटर निकालोगे। सेंटर कैसे निकालोगे? अंडर रूट लोगे और दोनों वैल्यूज को ऊपर और नीचे वाली को मल्टीप्लाई करोगे। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो इसका सेंटर आ जाएगा बिल्कुल। तो इन इसका जो बिल्कुल सेंटर क्या आ रहा है, 0.24 है। तो आपने सेंटर एक मार्क कर दिया, जो क्या आ रहा है आपका 0.24। ओके, अब आपने बोला कि आपकी जो वैल्यू अंदाजे से जो आपको दिख रहा है वो यहाँ कहीं लाई कर रही थी, तो अब आप क्या करोगे, आप वापस सेंटर निकालोगे। अब आप रखोगे यहाँ पर, अंडर रूट करोगे, आपका यहाँ 0.2 है, तो 0.2 से लेकर मल्टीप्लाई बाय 0.24, मतलब इसके अंदर अंदर आपकी वैल्यू लाई करती है। तो 0.24 आपने रखा, तो इनका सेंटर क्या आया, इनका सेंटर आया 0.21। तो आपने इनका सेंटर भी लगा दिया। देखो, ये आपने पहला बड़ा वाला सेंटर लगाया 0.24 का, उसके बाद आपने अपना उससे छोटा वाला मतलब आपने उसका और उसके बीच में एक सेंटर बना लिया, जो क्या आ रहा है आपके पास 0.21। तो ये सारे जो लॉगरिथम वैल्यूज होती हैं, जो आप सारी लंबी करोगे, सिर्फ किसके लिए करोगे, अगर आपको ये निकालना है फ्रिक्शनल लॉस, और अगर आपको कभी ये हो कि फ्रिक्शनल लॉस गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, और आपको ये निकालनी पड़ जाए, ठीक है, फ्लो रेट। अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन और वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ये जो है ना यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको बोलता हूँ कि अगर लेट्स से कि अगर यहाँ का एक पॉइंट आता है और एक यहाँ का यूं यूं फ्लो रेट आता है, यहाँ मिलता है, ये ना वेलोसिटी निकालनी है आपने, सही है। लेट्स से कि अगर वेलोसिटी मांगते हैं, तो देखो ये कहाँ आ रहा है, ये इनके बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो आप वेलोसिटी अंदाजा से लोगे। यहाँ पर लॉगरिथम वाली ये लंबी नहीं करोगे, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ नहीं करोगे, और ना डायमीटर में करोगे। डायमीटर तो निकालना ही नहीं है, डायमीटर फॉर्मूले से आएगा, सही है। सर ने बोला था क्योंकि एरर के चांस बहुत ज़्यादा है, डायमीटर आप इससे नहीं निकालना, फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। तो लॉगरिथम सिर्फ इसके लिए लोगे। अब हमारे केस में क्या था, हमारे केस में मैंने अभी भी इसमें बयान ने बताया कि क्या सीन होगा। हमारे यहाँ पे कितना था, 4000 पे एक लाइन जा रही थी, और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ रही थी 5 से, सही है। ये वाला पॉइंट था, और इसको हमने ले गए हम अपने एक्स एक्सिस पे, तो आ रहा है तकरीबन यहाँ पर। अब आपने इसको जूम इन करना है, और आपने बहुत ज़्यादा इसको ना दिमाग से, पूरे दिमाग से खेलोगे, सही है। आपने गौर करना है क्या चीज़, आपने ये गौर करना है, जब मैं इसको शार्प बनाऊंगा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ, सही है, थिकनेस कम करके। अब आ जाओ, तो मेरा पॉइंट तकरीबन यहाँ पर लाया कर रहा है। ओके, अब आपने देखना है यहाँ पर, अब आपने देखना है यहाँ पर, आपको पता है कि आपका ये आपने सिर्फ सेंटर सेंटर खेलना होता है। ये जो लोगरिथम वैल्यूज है ना, इसमें आपने सिर्फ सेंटर 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 खेलना होता है। ओके, सेंटर करते रहोगे तब तक सेंटर करते रहोगे जब तक आपकी लाइन सेंटर से मैच ना कर जाए। सबसे पहले आपने क्या किया, 0.3 और 0.2 का एक सेंटर निकाला, जो कि आपके पास आया यहाँ कहीं आएगा, सही है, जो कि क्या आ रहा था पीडीएफ के मुताबिक। वेट यार, ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, मिक्स हो गया, जो कि आ रहा था आपका 0.24, सही है। तो ये जो आपका सेंटर आ रहा है, ये आ रहा है 0.24। एक मिनट में इसको और ज़्यादा ज़्यादा जूम इन कर दूँ, इसमें कोई यार मसले वाली बात नहीं है। ये आ गया 0.24। अब आपने क्या गौर किया यार, इससे सेंटर में नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे आ रही है मेरी जो लाइन है, उसको बहुत शार्प बनाना, यहाँ पर कहीं आ रही है। तो आपने बोला इसका और इसका भी सेंटर ले लेता हूँ, तो इसका और इसका सेंटर आ गया आपके पास, क्या, ये सेंटर आ गया, जो क्या है 0.21। अब आपने बोला कि नहीं यार, इससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। समझ रहे हो गेम क्या चल रहा है सारा। फिर आपने देखा कि नहीं यार, थोड़ा सा ना इससे ऊपर आ रहा है, तो मैंने बोला कि 0.24 और 0.21 जो मैंने निकाला है, मुझे दिखता है कि मेरी लाइन इसके बिल्कुल सेंटर में आ रही है, जो मेरी मेरी लाइन आई है यहाँ पे। तो आप अब इन दोनों का सेंटर ले लोगे, 0.24 और 0.21 का। तो इसका जब सेंटर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सेंटर लेने के बाद मेरी जो लाइन आई थी वो परफेक्ट उस पर मैच करी है। तो आपने एंड पे 0.21 0.24 का सेंटर लिया, जो कि 0.22 निकला। तो आपने सेंटर टू सेंटर खेलना है, तब तक सेंटरिंग करते रहोगे जब तक आपकी जो लाइन है वो तकरीबन उस पर बिल्कुल परफेक्ट लाइन ना हो जाए। ओके, तब तक आप सेंटरिंग करोगे। समझ आ गया क्या, किस तरह करोगे? इस तरह वॉल्यूम फ्लो रेट में करोगे। लेट से कि आपका वॉल्यूम फ्लो रेट गिरता है यहाँ पर आके, मैं बताता हूँ, ये देखो, ये मजे का सीन है। लेट से कि आपका वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पर आके गिरता है। ओके, अब आप 120 नहीं लोगे इसको, 120 नहीं लोगे, क्या करोगे, लॉगरिथम यूज करोगे। सबसे पहले 100 + 200 इसका सेंटर निकालोगे, अंडर रूट 100
मल्टीप्लाई बाय 200, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका सेंटर होगा। सही है। फिर सेंटर के बाद लेट्स से यहाँ पर आ गया 160 आ गया, 150 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये 160 आ गया। अब आप इन दोनों का सेंटर निकालोगे 100, आपको दिख रहा है कि आपकी जो लाइन है वो 100 और उसके बीच में लाई कर रही है, तो आप 100 मल्टीप्लाई बाय 160 इसका अंडर रूट लोगे, इसका सेंटर आ जाएगा ये। अब जब इसका सेंटर आएगा आप देखोगे कि इन दोनों के सेंटर में आपकी लाइन लाई कर रही है, तो आप बोलोगे ये वाली वैल्यू ओके है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो फर्ज करो 130 आ जाती है, तो वो आप डन करके ले लोगे वॉल्यूम फ्लो रेट्स। ओके, और क्या मैंने बताना था इसमें? यही हाँ, है कि डायमीटर एक बार बता दूं कि डायमीटर फिर कैसे निकालेंगे अगर ऐसे नहीं निकालेंगे। देखो डायमीटर का एक फॉर्मूला होता है, ये रट्टा मार के जाना लाजमी, सही है। डायमीटर का नहीं होता, बेसिक यार फॉर्मूला होता है, मैंने पिछले भी सवाल में बताया था। हमें पता है कि, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं, हमें पता है कि मास फ्लो रेट किसके बराबर होता है, रो ए वी के। डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास से मास कटा, वॉल्यूम आ जाके मल्टीप्लाई होके वी डॉट बन गया, तो वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया, सर्कुलर एरिया किसके बराबर होता है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ गया वेलोसिटी। ओके, सारी चीज़ें वहाँ ले जाओ, ये फ्लो रेट है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ओके, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से मीटर या मिलीमीटर करके होगी या लीटर पर में होगी, तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, वो देख लेना एक बार कि क्या हो रहा है। बाकी ये फॉर्मूला यहाँ से बना है, तो डायमीटर यहाँ से आएगा। देखो फ्लो रेट और, देखो फ्लो रेट और वेलोसिटी आप निकाल लोगे और बस उस पुट करोगे तो सबके डायमीटर्स आ जाएंगे इस तरह। नहीं तो पिछली वाली वीडियो देख लो, उसमें हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है। और क्या चीज़ रह गई, और ये चीज़ें यार मैंने जो सवाल करा है वो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक सवाल है। इसके अलावा अगर ये वाला सवाल भी आ सकता है, लेकिन इसमें ये इसका इसका ना, देखो इसमें सर ने बोला हुआ है कि वेलोसिटी मेथड है, वेलोसिटी मेथड नहीं आएगा। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की डायग्राम आ सकते हैं, तो यहाँ आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लग रही है। जैसे यहाँ पर 90 बेंड हो रहा है, सही है, जैसे पिछले बार में वो लग रही थी एल्बो, यूं करके कर्व जा रहे थे, यहाँ पे 90 बेंड हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पर 145 245, ये 245 लगी हुई है यहाँ पे। सही है, ये गौर से देखना। ये यहाँ जो फ्रिक्शन के एल की वैल्यू आएगी ना, ये जो फ्रिक्शन आता है, तो 45 गिवन होगा यहाँ पे, एल्बो 45 0.3, तो यहाँ पर के एल की वैल्यू 0.3 लगाओगे। ओके, तो यहाँ से आए ये एक 45 डिग्री, ये एक 45 डिग्री, तो यहाँ पर दो 45 की लगी हैं, और 45 के बाद ये 90 डिग्री, इस तरह के बैंड्स हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे। फिर आप यहाँ से आओगे, ये आ गया थ्रू, इसको कहते हैं टी थ्रू, जो है जैसे एल्बो था ना, एल्बो एल्बो लगाने के बाद भी ये जो एरिया था, तो इस तरह बेंड होने के बाद ये जो आ रहा है, इसको आई गेस टी थ्रू कहते हैं, देख लेना। टी थ्रू या टी ब्रांच कहते हैं, एक बार देख लेना गूगल वगैरह से। तो उसके बाद फिर एक 90 लगा हुआ है, फिर दूसरा 90 लगा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से फ्रिक्शन को आप ऐड करना सारी, और पढ़ लेना वापस ना, कल कल के दिन वापस पढ़ लेना।